हमारे लिए तालिबान कोई अनजान कुव्वत नहीं। शाहीन 1 और फतह 1 जैसे कलील फासले के मिसाइल ही काफी हैं। हमें न जंगी तैयारे उड़ाने की जरूरत है, न बड़े मिसाइल चलाने की। हम सिर्फ अपनी सरजमीन के तहफ्फुज़ के लिए लड़ रहे हैं। तालिबान ने पहले हमला किया जिसमें हमारे 12 जवान शहीद हुए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक फौज ने अफगान तालिबान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए इनके मुतअद्दिद दहशतगर्द हलाक करके कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है। लेकिन सवाल ये है कि इस तमाम कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान की जानिब से कौन सा असलहा इस्तेमाल किया जा रहा है? पाकिस्तान के पास ऐसी कौन सी मिसाइल टेक्नोलॉजी है? हमारे पास बाबर, गोरी, शाहीन, हतफ, गजनवी, फतह सीरीज के दीगर मिसाइल खता के अबाबील जैसे जदीद निज़ाम मौजूद है। लोग पूछते हैं कि पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ कौन सा हथियार इस्तेमाल कर रहा है कि वो पसपा हो रहे हैं। इनकी चौकियां तबाह हो रही हैं और टैंक भी जलकर राख हो चुके हैं। मैं हूँ रोशीन शकील और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। दिलचस्प मिसाल यूँ समझ लें, अगर आपको एक हाथी मारना हो तो बड़ी बंदूक चाहिए, मगर अगर मच्छर मारना हो तो सिर्फ ताली काफ़ी होती है। तो हम इस वक्त ताली मार रहे हैं क्योंकि हमारे लिए तालिबान कोई अनजान कुव्वत नहीं। हम इन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सोशल मीडिया पर जो वीडियोस चल रही हैं जिनमें बख्तर बंद गाड़ियों पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ दिखाया जा रहा है, वो पुरानी फुटेज हैं जब तालिबान काबुल पर कब्जा कर रहे थे, लिहाजा किसी फुटेज के धोखे में ना आए। अब आते हैं असल नुक्ते पर। पाकिस्तान के पास मौजूद मिसाइल सिस्टम 2500 से 3000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखते हैं, यानी लाहौर से भारत के आखिरी सिरे तक। अगर हम जोग्राफियाई तौर पर देखें तो पेशावर से काबुल सिर्फ तकरीबन 300 किलोमीटर, जबकि तुर्खम से फासला 230 किलोमीटर के लगभग बनता है। इसलिए हमें किसी बड़े मिसाइल की जरूरत ही नहीं। शाहीन 1 और फतह 1 जैसे कलील फासले के मिसाइल ही काफी हैं, जिनकी रेंज 200 से 230 किलोमीटर तक है। पाकिस्तान का अफगान अवाम से कोई झगड़ा नहीं। हमारा हदफ सिर्फ वो दहशतगर्द चौकियां हैं जो पाकिस्तानी हदूद के करीब हैं, खास तौर पर जलालाबाद, काबुल और बगराम के इलाके में। तालिबान के पास ना जदीद असलहा है, ना कोई सप्लाई लाइन, ना इन्हें ईरान से मदद मिल सकती है, ना रूस से और ना वस्त एशियाई ममालिक से। जो कुछ वो कर रहे हैं वो भारत के इशारों पर कर रहे हैं, एक मंसूबे के तहत, और इसका अंजाम सिर्फ नुकसान है। अब रहा सवाल कि पाकिस्तान इस वक्त क्या इस्तेमाल कर रहा है, तो जवाब ये है, सिर्फ हल्के हथियार। बैनुल-अक़वामी एजेंसियों की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त किसी जंगी तैयारे, भारी ड्रोन या मिसाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहा। जो ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं वो सिर्फ निगरानी के लिए हैं, हमले के लिए नहीं। पाकिस्तान छोटे मार्टर, आर्टिलरी गन्स और मोबाइल तोपें इस्तेमाल कर रहा है, जिन्हें बाआसानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। अभी तक पाकिस्तान ने सिर्फ इन्हीं चौकियों को निशाना बनाया है जहां से हमला किया गया। आपने जो तबाहशुदा टैंक और इमारतें देखी हैं वो सब इन्हीं हल्के हथियारों से निशाना बनाई गई हैं। अलबत्ता पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स हर वक्त तैयार है। हमारी मिसाइल सीरीज बाबर, शाहीन, गोरी, फतह सब मुकम्मल तौर पर फाल है, मगर हमें इनकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि पाकिस्तान जंग फैलाना नहीं चाहता। हम सिर्फ अपनी सरजमीन के तहफ्फुज़ के लिए लड़ रहे हैं। तालिबान ने पहले हमला किया जिसमें हमारे 12 जवान शहीद हुए। इनके जनाजे में हज़ारों लोगों ने शिरकत की। अब जब भी तालिबान हमला करते हैं, इन्हें ऐसा जवाब मिलता है कि वो अपनी लाशें, असलहा, खता के वर्दियाँ तक छोड़कर भाग जाते हैं। हमें न जंगी तैयारे उड़ाने की ज़रूरत है, न बड़े मिसाइल चलाने की। हम सिर्फ ताली मार कर मच्छर मार रहे हैं। पाकिस्तान ने पहले इंडियन हाथी को फतह 2 से गिराया था, अब हम शाहीन 4 तक पहुंच चुके हैं। हमारी रेंज 3000 किलोमीटर तक है, मगर हमारा इरादा ना दिल्ली जाने का है, ना काबुल पर कब्जा करने का। हाँ, अगर हमें तंग किया गया तो हम ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे जैसा ऑपरेशन तंदूर में दिया गया, जहां दुश्मनों की जिंदगी तंदूर की लपेट में जलती रह गई। आज भारत का हाथी अपने जख्म चाट रहा है, तो ये मच्छर मारना कोई मुश्किल काम नहीं, ये कोई गोरीला वार नहीं, ये इनके खिलाफ सीधी जंग है जिन्होंने गोरीला वार सिखाई थी। अब तालिबान का सामना अपने ही उस्तादों से है, और जब वो भारत के इशारों पर नाचेंगे तो इन्हें ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो कभी भूल नहीं पाएगा। दूसरी जानिब यूक्रेन की एक मिलिट्री वेबसाइट ने यह दावा किया है कि अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान ने रूसी साख्ता स्किड मिसाइल पाकिस्तान पर दागे हैं। इस वेबसाइट के मुताबिक 12 अक्टूबर की रात को 2 मिसाइल पाकिस्तान की जानिब फायर किए गए जो रूसी साख्ता थे। वेबसाइट का कहना है कि ये वो पुराना सिस्टम है जो रूस ने अफगानिस्तान में छोड़ दिया था, और तालिबान ने दावा किया था कि वो अब इन मिसाइलों को दोबारा काबिल इस्तेमाल बना चुके हैं। नाजरीन, रूसी फौज जब अफगानिस्तान से निकली थी तो इन मिसाइलों को नाकारा करके छोड़ गई थी, लेकिन तालिबान का कहना है कि इन्होंने इन्हें अपग्रेड करके काबिल फायर बना लिया है।
वेब साइट के मुताबिक इसने 2 मिसाइल फायर होते देखे। ताहम अब तक किसी मोतबर ज़राए या दिफाई इदारे ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि स्किड मिसाइल वाकई पाकिस्तान पर फायर किए गए। ये मिसाइल 250 से 300 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखते हैं और व्हीकल लॉन्चर के जरिए फायर किए जा सकते हैं। ये एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है जो 550 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। चूंकि ये पुराना रूसी मॉडल है, इसीलिए केरोसिन ऑयल से चलता है, यानी जदीद टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि 1980 की दहाई की टेक्नोलॉजी है। यही वो मिसाइल है जिन्हें तालिबान ने मुबैना तौर पर इस्तेमाल करने का दावा किया है। ये मिसाइल बुनियादी तौर पर आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के ज़िम्रे में आता है जिसे मुतहर्रिक गाड़ियों के जरिए फायर किया जा सकता है। मगर हकीकत ये है कि आज जदीद दौर में ऐसे मिसाइल दूर ही से डिटेक्ट कर लिए जाते हैं। दुनिया के बेशतर ममालिक के पास ऐसे इंटरसेप्टर सिस्टम्स मौजूद हैं जो सुपरसोनिक मिसाइलों को भी रोक लेते हैं। आपने हाल ही में मार्का हक के दौर में देखा है कि पाकिस्तान ने भारत के जदीद रूसी साख्ता ब्रह्मोस मिसाइल को भी नाकाम बना दिया था। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया के जदीद तरीन मिसाइलों में शुमार होता है, मगर पाकिस्तान ने न सिर्फ इसे इंटरसेप्ट किया बल्कि भटका दिया और वो मिसाइल अफगानिस्तान के पहाड़ों में जाकर गिर गया। इसके मुकाबले में तालिबान का स्किड मिसाइल तो 1980 की दहाई का मट्टी के तेल वाला सिस्टम है जिसे पाकिस्तान का जदीद इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम आसानी से तबाह कर सकता है। पाकिस्तान के पास अपने खुद के बनाए हुए ग्राउंड टू एयर इंटरसेप्टर सिस्टम्स मौजूद हैं जो फिजा में आने वाले हर अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। अफगानिस्तान के पास ना तो वो सलाहियत है जो भारत के पास थी और भारत के जदीद मिसाइलों को भी पाकिस्तान ने नाकाम बनाया था। इनके हमले कभी किसी फौजी हदफ पर नहीं लगे बल्कि आम इलाकों या मदारिस पर गिरे। लिहाजा ये दावा कि तालिबान के स्किड मिसाइल पाकिस्तान पर गिरे एक खाम ख्याली के सिवा कुछ नहीं। ये यूक्रेन की एक ऐसी वेबसाइट का दावा है जो रूसी टेक्नोलॉजी को बदनाम करने के लिए ऐसी खबरें घटती रहती है। पाकिस्तान की सरहदों के साथ जदीद रडार सिस्टम्स तैनात हैं। चीन के 39 सैटेलाइट लम्हा ब लम्हा पाकिस्तान के ऊपर निगरानी कर रहे हैं जिनका डेटा बराह रास्त पाकिस्तान के दिफाई इदारों के साथ शेयर होता है। पाकिस्तानी ड्रोन सरहद के साथ मुसलसल निगरानी कर रहे हैं और अब तक ऐसी कोई इत्तला नहीं मिली कि अफगानिस्तान से कोई मिसाइल पाकिस्तान की हदूद में गिरा हो। जो वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही हैं जिनमें तबाहशुदा टैंक या बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई जा रही हैं, इसी तरह कुछ ट्रेनिंग वीडियोस को गलत रंग देकर ये तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तानी फौजी गिरफ्तार हुए हैं। ये सब प्रोपेगेंडा वार का हिस्सा है। तालिबान अच्छी तरह जानते हैं कि अगर इनकी तरफ से एक बिस्किट उड़ा तो हमारी तरफ से गौरी, शाहीन, अबाबिल जैसे मिसाइल उड़ेंगे जो हर उस बैटरी को नसीहत और नाबूद कर देंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। हमने राफेल तैयारे तक को नाकाम बना दिया था तो 1980 का मट्टी के तेल वाला स्किड मिसाइल पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पाकिस्तान को इससे खौफजदा होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सिर्फ एक गैर मुसद्दका खबर है जिसकी तरदीद तमाम मुअतबर ज़राए कर चुके हैं। असल में तालिबान ने सरहद पर भारी फायरिंग और तोप खाना इस्तेमाल किया ताकि कुछ दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल हो सके, मगर पाकिस्तान ने ये साजिश नाकाम बना दी। अब तालिबान को आने वाले दिनों में अपने इन इक़दामात का खमियाजा भुगतना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने भारत के साथ हाथ मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं और अब इन्हें ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है जो वो हमेशा याद रखेंगे।